हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। ये बड़ा ही आसान चैप्टर है। पहले जो चैप्टर का नाम है उसी से शुरू करते हैं। मोशन होता क्या है? और कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। तो हम मोशन की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया, चेंज इन पोजीशन with due respect of time तो हम कहेंगे कि उस सब्जेक्ट ने मोशन किया। तो ये मोशन की डेफिनेशन है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चेंज इन द पोजीशन विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो हम कहेंगे कि उस सब्जेक्ट ने मोशन किया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जा रहे हो कार में, तो आपने अपनी पोजीशन में चेंज किया। आपकी पहले ए पोजीशन थी अपने घर पे, अब आप अपने दोस्त के घर पे गए, उसकी बी पोजीशन है, मतलब पोजीशन में चेंज हुआ। और जो ये आपने डिस्टेंस को तय किया, इसमें कुछ टाइम लगा होगा। तो चेंज इन द पोजीशन विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब चेंज हुआ पोजीशन में और विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो हम कहेंगे कि आपने मोशन किया। अब हर एक चीज़ को मेज़र करने की क्वांटिटी होती है। जैसे कि आप अगर कहीं पे दूध लेने जाते हो किसी भी शॉप पे, तो आप बोलते हो भैया मुझे 2 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो। तो आप उसको क्या बोलते हो कि मुझे 3 लीटर दूध दे दो। आप ऐसे तो नहीं बोलते हो मुझे 3 दूध दे दो, नहीं बोलते आप, ऑफकोर्स बोलते हो 3 लीटर। तो जो लीटर है वो लिक्विड को मेज़र करने की क्वांटिटी है लीटर। वैसे ही मोशन को भी मेज़र करने की क्वांटिटी होती है जिसको हम स्पीड कहते हैं। मोशन को मेज़र करने की क्वांटिटी होती है जिसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। मतलब कि आपने कितना डिस्टेंस तय किया है 1 सेकेंड में, उसी को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, वो होते हैं मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने कितना मीटर 1 सेकेंड में तय किया है उसी को हम स्पीड कहते हैं। अब एक नई क्वांटिटी हमारे सामने आती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? देखिए बच्चों, वेलोसिटी भी स्पीड की तरह ही है, वो भी मोशन को ही मेज़र करने में मदद आती है। लेकिन वेलोसिटी में क्या है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, मतलब कि उसमें डिस्टेंस नहीं होता, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बहुत सारे बच्चों को हो रहा होगा सर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए हम दूसरे पेज पे आते हैं। अगर किसी आदमी ने ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया है तो उसने ये डिस्टेंस तय किया, लेकिन अगर किसी बंदे ने बोला नहीं मैं तो इससे जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं शॉर्टेस्ट पाथ लेता हूं, तो उसने ऐसे किया। तो ये अगर 2 मीटर है तो इसका बस डिस्टेंस 1 मीटर होगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है जो शॉर्टेस्ट पाथ हो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, टाइम कितने डिस्प्लेसमेंट किया है 1 सेकेंड में, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। अब हम आते हैं वेलोसिटी और स्पीड में एक और डिफरेंस है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है बस, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इसको याद कैसे लगे? देखिए स्केल, आप स्केल तो जानते ही होंगे। स्केल में क्या होता है? बस नंबर्स होते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। तो बस इससे याद रखिए कि जो स्पीड होता है वो एक वेक्टर, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केल पे बस मैग्नीट्यूड होता है। तो मतलब स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो, ऐसे आप याद कर रख सकते हो। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, ये बता दिया, स्केलर क्वांटिटी बता दिया, वेक्टर क्वांटिटी बता दिया। अब बहुत अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, जिसकी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन आपको नाम से ही पता लग रहा हो, हर एक चीज़ नाम से डिफाइन होती है। अगर उसको नाम को आप जान गए, उसके नाम को समझना आप जान गए ना, तो आप पूरे
को कवर पूरी चीज़ को समझ जाएंगे। अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक टाइप का स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में चले, जो स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन करे उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर में मोशन कर रहा है तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये दो टाइप ऑफ मोशन हो गए, एक सर्कुलर मोशन और एक स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कैसे मेज़र करें, सर्कुलर मोशन को हम कैसे मेज़र करें, और कुछ हम 3 लॉज ऑफ मोशन जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे नेक्स्ट लेसन में। मैं अपना नेक्स्ट लेसन बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।